हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को नई बीमारी और नई दवाइयों के बारे में बताने वाला हूं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तब तो जान लीजिए, आपको ये सारी बात जानना ही चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कौन कौन सी मेडिसिन सेफ मेडिसिन होती है जो कि इस्तेमाल किया जाता है प्रेगनेंसी में। तो इनके बारे में आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिमांड था कि इससे रिलेटेड आप वीडियो बनाइए। तो आज के इस वीडियो में इस बीमारी से रिलेटेड, मतलब इस प्रेगनेंसी में कौन कौन से सेफ मेडिसिन होते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है, वो सारी की सारी बात आप लोगों को बताऊंगा। इसमें आप लोगों को केवल एक दो बीमारी के बारे में नहीं बताऊंगा, सभी बीमारी, जैसे बुखार हो गया, जुकाम हो गया, अभी टॉपिक भी बताता हूँ, हर एक टॉपिक बताता हूँ क्या क्या बताऊंगा। लेकिन चलिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके बारे में A to Z आपको नॉलेज दे दूंगा। तो स्टार्ट करने से पहले महत्वपूर्ण सूचना ये समझ लीजिए कि अगर आप लोग सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं, दबा लीजिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पर ही मिल जाए। महत्वपूर्ण सूचना यह है कि यह वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो चलिए पहले हम लोग लिस्ट को समझ लेते हैं कि कौन कौन से सेफ मेडिसिन होते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी को शरीर में दर्द हो रहा है, बुखार हुआ है, तब हम कौन से मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि सेफ होता है। कौन कौन से एंटीबायोटिक होते हैं जो कि सेफ होता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग इसमें कर सकते हैं। या फिर कौन कौन से गैस्ट्रिक मेडिसिन होते हैं, एंटी एलर्जी कौन कौन से सेफ मेडिसिन होते हैं। अगर मान लीजिए ब्लड प्रेशर किसी का बढ़ गया है तब कौन कौन से सेफ मेडिसिन होते हैं। या फिर मान लीजिए किसी के पेट में एब्डोमिनल पेन हो रहे हैं तब कौन कौन से सेफ मेडिसिन होते हैं जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी को कॉमन कोल्ड हो गया है तब कौन कौन से दवाइयों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं जो कि सेफ होता है। कौन कौन से एंटी मलेरियल मेडिसिन होते हैं जो कि सेफ होता है जिसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर किसी को ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ब्लीडिंग के कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से सेफ मेडिसिन होते हैं जिसका इस्तेमाल प्रेगनेंसी में कर सकते हैं। वो सारी की सारी बात आप लोगों को 100% यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो बोर बिल्कुल भी मत होइएगा, क्योंकि आज का ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है या फिर थोड़ा सा छोटा हो सकता है। बस आपको काम यही करना है कि ध्यान से एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना है। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो इनके बारे में आपको नॉलेज रहना चाहिए, और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनके बारे में जानकारी तो आपको जरूर रहना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके जानते हैं कौन कौन से पेन फीवर के मेडिसिन होते हैं। इनके मेडिसिन के बारे में डिटेल भी बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं पेन और फीवर में कौन कौन से मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले होता है कालपाल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम होता है पैरासीटामॉल। निमेसलाइड होता है, मेफेनेमिक एसिड होता है। ये कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है दर्द को भी ठीक करने के लिए और बुखार को भी ठीक करने के लिए। समझ गए आप लोग। तो चलिए इनको थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं, जैसे पैरासीटामॉल के बारे में, निमेसलाइड के बारे में थोड़ा थोड़ा इनको डिटेल भी जान लेते हैं। ये सेफ मेडिसिन होते हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग प्रेगनेंसी में कर सकते हैं। समझ गए आप लोग। चलिए सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कालपाल दवा के बारे में। मेडिसिन का नाम है कालपाल, जिसका कंपोजिशन है पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल ये जो है यहाँ पे लगाया गया है, ये 500 mg का होता है। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल दिन भर में 2 बार किया जाता है, मतलब दिन भर में बीड़ी। ठीक, तो दिन भर में इसको 2 बार इस्तेमाल किया जाता है, एक बार सुबह एक बार शाम। इसका इस्तेमाल किया जाता है अगर मान लीजिए किसी को बुखार हो गया है, मतलब फीवर हो गया है, तो फीवर को भी कंट्रोल करेगा। शरीर में पेन हो रहा है तो पेन को भी ठीक करने का काम करता है। तो बुखार और दर्द दोनों को ठीक करने के लिए ये कालपाल मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। अगर मान लीजिए ये दवा कोई साइड इफेक्ट दिखाता है तो ये दवा क्या अपना साइड इफेक्ट दिखाएगा। तो ये दवा अगर कोई साइड इफेक्ट दिखाता है तो स्किन में एलर्जी कर सकता है, या फिर स्किन में रेजेज हो सकता है। बस और कोई इसका ज़्यादा खास एलर्जी नहीं होता है, बस यही होता है इनका एलर्जी। आई होप आप लोगों को ये सारी बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अगला जो मेडिसिन है वो है मेफेनेमिक एसिड, जिसका नाम होता है पोनस्टैन, जो कि 250 mg का भी आता है और 500 mg का भी आता है। ये पेशेंट की हालत को देखते हुए दिया जाता है कि उनका बुखार कैसा है, उनके शरीर का दर्द कैसा है। ठीक, ये जो होता है किन प्रकार के दर्द में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी को अर्थराइटिस हो गया है, या फिर बैक एच हो रहा है, या फिर मान लीजिए किसी के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, तो उन सारे केसेस में हम लोग मेफेनेमिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। अगर मान लीजिए ये कोई साइड इफेक्ट दिखाता है, मान लीजिए ये कोई साइड इफेक्ट दिखाता है तो क्या दिखा सकता है, गैस्ट्रेटिक्स हो सकता है, या फिर कोलेस्ट्रिक हो सकता है, या फिर पेट में अल्सर हो सकता है जिसे पेप्टिक अल्सर बोलते हैं, या फिर किडनी फेलियर हो सकता है। तो ये कुछ इनके साइड इफेक्ट होते हैं किसके, मेफेनेमिक एसिड का, जो कि पोनस्टैन फोर्लेट इसका नाम होता है। ठीक, 40। समझ गए आप लोग। तो ये होता है मेफेनेमिक एसिड। इसी के साथ चलिए अब हम लोग एंटीबायोटिक के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सेफ एंटीबायोटिक होते हैं जो कि प्रेगनेंसी में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि एमॉक्सिसिलिन हो गया,
इरिथ्रोमाइसिन हो गया, सिफिक्सिम हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया। देखिए आप लोगों को मैं बताया था कि बहुत सारे ऐसे एंटीबायोटिक होते हैं जिसके लास्ट में माइसिन आता है, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन हो गया, इरिथ्रोमाइसिन हो गया, और भी बहुत सारे एंटीबायोटिक होते हैं जिसमें लास्ट में माइसिन आता है। तो इनके माध्यम से पता चलता है कि हाँ ये एंटीबायोटिक है, लेकिन सब में नहीं, सब एंटीबायोटिक में नहीं माइसिन आता है। कुछ ऐसे होते हैं जो कि पहचान के लिए आप लोगों को सफिक्स प्रीफिक्स में बताया था मैं। तो ये कुछ एंटीबायोटिक होते हैं जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ये सेफ एंटीबायोटिक होते हैं। चलिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग डिटेल जान लेते हैं। जैसे कि एमॉक्सिसिलिन, जिसका नाम होता है मॉक्स, ठीक, मॉक्स के नाम से फेमस होता है, जिसका कंपोजिशन होता है एमॉक्सिसिलिन ट्राईहाइड्रेट कैप्सूल, जो कि ये इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन होता है। तो ये जो होता है एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है। अगर हम बात करें इनका डोज क्या होता है, तो 250 mg दिन भर में 2 बार इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये मान लीजिए एंटीबायोटिक अपना कोई साइड इफेक्ट दिखाता है तो डायरिया हो सकता है, मतलब पेट में दस्त हो सकता है, जी मचला सकता है, नोजिया एंड वोमिटिंग देखा जा सकता है, मतलब जी मचलाने लगेगा, उल्टी हो सकता है, स्टमक पेन भी हो सकता है। तो इस एंटीबायोटिक के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं जो कि देखे जा सकते हैं, ठीक। तो चलिए इसी के साथ कुछ और भी एंटीबायोटिक के बारे में डिटेल जान लेते हैं। जैसे कि हमारा हो गया एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन की बात करें, ठीक, तो ये क्या होता है, एरिथ्रोमाइसिन जो होता है, इनका ड्रग नाम जो होता है वो होता है एमॉक्सिसिलिन। सॉरी, एमॉक्सिसिलिन नहीं होता है, इसका जो नाम होता है, मेडिसिन का नाम होता है एरिथ्रोसिन, ठीक। और अगर इनके कंपोजिशन की बात करें तो वो होता है इरिथ्रोमाइसिन। आपको इधर उधर नहीं भटकना है, ये कहीं अलग से नहीं लिखा गया है, टाइपिंग में मिस्टेक हो सकता है लेकिन मेडिसिन में मिस्टेक नहीं होगा। इरिथ्रोसिन ये 250 mg का होता है, ये इसका नाम होता है। अगर इनके कंपोजिशन की बात करें तो इसका कंपोजिशन क्या होता है, इसका कंपोजिशन होता है इरिथ्रोमाइसिन स्टेरेट टैबलेट, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये होता है, और ये 250 mg का टैबलेट होता है। समझ गए, ये भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक होता है जो कि सेफ एंटीबायोटिक होता है। इसका इस्तेमाल प्रेगनेंसी में कर सकते हैं। ये 250 mg का मेडिसिन होता है जो कि इसका इस्तेमाल दिन भर में 2 बार किया जा सकता है, एक बार सुबह एक बार शाम को। समझ गए। अगर मान लीजिए ये एंटीबायोटिक अपना कोई साइड इफेक्ट दिखाता है तो इस एंटीबायोटिक का भी सेम वही होता है जो पहले बताए हैं, जैसे डायरिया हो सकता है, नोजिया एंड वोमिटिंग हो सकता है, स्टमक पेन हो सकता है, इनके ये साइड इफेक्ट होते हैं। समझ गए आप लोग। तो चलिए इसी के साथ एक और एंटीबायोटिक के बारे में डिटेलिंग कर लेते हैं, जैसे कि सिफिक्स हो गया। क्या है सिफिक्स, इसका जो कंपोजिशन होता है वो होता है सिफिक्साइम टैबलेट, जो कि ये भी टैबलेट इंडियन फार्माकोपिया का टैबलेट होता है। देखिए इस दवा का नाम है सिफिक्स, इसका जो कंपोजिशन होता है ये होता है सिफिक्साइम टैबलेट। इंडियन फार्माकोपिया का ये टैबलेट होता है, 200 mg का ये टैबलेट है, जो कि ये सिफिक्स जो होता है या फिर कह सकते हैं सिफिक्साइम टैबलेट, ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक होता है। समझ गए। इसका इस्तेमाल किया जाता है जो कि 200 mg का होता है, दिन भर में 2 बार इसको ले जाने का सलाह दिया जाता है। देखिए एक बात आप लोगों को बता देता हूं, अगर मान लीजिए प्रेगनेंसी का केस है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो गया है, तो कोई भी एंटीबायोटिक या फिर कोई भी मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो लो mg का किया जाता है, मतलब हाई डोज का नहीं किया जाता है कि 500 mg 650 mg, ज़्यादा से ज़्यादा लो डोज का इस्तेमाल किया जाता है। 200 mg 250 mg 200 mg 250 mg, समझ गए। लो डोज का इस्तेमाल किया जाता है जिससे वो कोई अपना साइड इफेक्ट भी ना दिखाए, इसीलिए डॉक्टर इस प्रकार का सलाह देते हैं। ये वीडियो केवल नॉलेज के लिए बनाया गया है, तो कोई दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। आप मेडिकल के छात्र हैं, आप लोगों को ये सारी जानकारी बस रहना चाहिए। समझ गए। तो इसको 200 mg का होता है, दिन भर में 2 बार इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर मान लीजिए ये भी एंटीबायोटिक कोई साइड इफेक्ट दिखाता है तो वही सेम साइड इफेक्ट अपना दिखा सकता है, डायरिया हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग का लक्षण देखा जा सकता है, स्टमक पेन देखा जा सकता है। तो ये इनके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। समझ गए। अब बात कर लेते हैं एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक के बारे में। एजिथ्रोमाइसिन क्या होता है, एंटीबायोटिक होता है, ये भी सेफ मेडिसिन होता है, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है 250 mg। ज़्यादा इमरजेंसी केस है तब 500 mg किया जाएगा, नहीं तो 250 mg ही दिया जाता है। अच्छा, एजिथ्रोमाइसिन का काम क्या होता है, ये वेजिनाइटिस में, LRTI में, गोनेरिया हो गया है, या फिर किसी को गले में टॉन्सिल हो गया है, तो वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मान लीजिए एजिथ्रोमाइसिन कोई भी अपना साइड इफेक्ट दिखाता है तो वही डायरिया हो सकता है, या फिर बीइंग सिक हो सकता है, या फिर फीलिंग डिजी हो सकता है, मतलब थकावट फील हो सकता है, टायर्डनेस हो सकता है। तो ये कुछ इनके होते हैं साइड इफेक्ट। समझ गए आप लोग, जिसका नाम होता है एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट, जो कि एक प्रकार का एंटीबायोटिक होता है, ये भी सेफ मेडिसिन होता है। समझ गए आप लोग। तो चलिए इसी के साथ कुछ गैस के मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी के पेट में क्या बन जाता है, गैस बन जाता है, तो कौन कौन से सेफ मेडिसिन होते हैं प्रेगनेंसी के केसेस में जो कि गैस की मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें होता है फेमोटिडीन हो गया, पेंटाप्राजोल हो गया, रेनिटिडीन हो गया,
तो ये कुछ मेडिसिन होते हैं जिनका इस्तेमाल पेट में गैस बनने पर किया जाता है, जो कि सेफ मेडिसिन होते हैं प्रेगनेंसी के केसेस में। समझ गए। अगर मान लीजिए थोड़ा थोड़ा इनके बारे में हम डिटेल जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं, जैसे कि फेमोटिडीन के बारे में। फेमोटिडीन जो होता है ये 20 mg का होता है। कितने mg का होता है? 20 mg का ये होता है। ये जो होता है, मान लीजिए किसी को हार्ट बर्न हो गया है, या फिर किसी को उल्टी हो रहा है, या फिर किसी को पेप्टिक अल्सर हो गया है, तो इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए हम लोग फेमोट के नाम से मेडिसिन होता है, जो इसका कंपोजिशन होता है फेमोटिडीन, जो कि 20 mg का ये मेडिसिन होता है। बीपी लिखा गया है, इसका मतलब है ब्रिटिश फार्माकोपिया का मेडिसिन है, बस यही होता है। समझ गए। अगर मान लीजिए ये फेमोटिडीन टैबलेट, ये फेमोटिडीन मेडिसिन अपना कोई साइड इफेक्ट दिखाता है तो हेडेक हो सकता है, मतलब सिर में दर्द हो सकता है, डाइजीनेस हो सकता है, पेट में कब्ज बन सकता है जिसे कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। तो ये इनके कुछ साइड इफेक्ट भी देखे जा सकते हैं। समझ गए। तो चलिए इसी के साथ अगले मेडिसिन के बारे में हम बात कर लेते हैं, जो कि है पेंटाप। पेंटाप का जो कंपोजिशन होता है वो होता है पेंटाप्राजोल। समझ गए। ये भी लो डोज ही इस्तेमाल किया जाता है, जैसे 40 mg का इस्तेमाल किया जाता है। इसको दिन भर में 2 बार इस्तेमाल किया जा सकता है, एक बार सुबह एक बार शाम को, जो कि सेफ मेडिसिन होता है। अगर हम बात करें इनके साइड इफेक्ट के बारे में, तो साइड इफेक्ट क्या हो सकता है? हेडेक हो सकता है, मतलब सर में दर्द हो सकता है, डायरिया मतलब दस्त हो सकता है, नाउजिंग एंड वोमिटिंग हो सकता है, मतलब जी मचलाना, उल्टी होना, ये भी लक्षण देखे जा सकते हैं, और स्टमक पेन भी देखा जा सकता है, मतलब पेट में दर्द भी देखा जा सकता है। तो ये होता है पेंटाप्राजोल का यूज, डोज और इनके साइड इफेक्ट। ये सारी की सारी बात आप लोगों को एकदम आसान भाषा में समझा दिया। अब आप लोगों को बताने जा रहा हूं अगले मेडिसिन के बारे में, जो कि है रेनिटिडिन। ये भी पेट में गैस बनने पर इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए। तो ये 150 mg का भी आता है, 300 mg का भी आता है। पेशेंट की हालत को देखते हुए ये मेडिसिन के डोज को प्रोवाइड किया जाता है कि पेशेंट का हालत कैसा है। अगर थोड़ा बहुत नॉर्मल है तो 150 mg देंगे, ज़्यादा इमरजेंसी केस है तब 300 mg देते हैं। समझ गए। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लो डोज ही प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम बात करें रेनिटिडिन जो टैबलेट होता है, इनका यूज क्या होता है? तो हार्ट बर्न में, वोमिटिंग में, डाइजेशन सही से नहीं वर्क कर रहा है, डाइजेशन सही से नहीं हो रहा है, इनडाइजेशन जिसे बोला जाता है, पेप्टिक अल्सर हो गया है, तो उन सारी चीज़ें में हम लोग रेनिटिडिन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। अगर मान लीजिए रेनिटिडिन टैबलेट कोई साइड इफेक्ट दिखाता है तो क्या दिखा सकता है? पेट में कब्ज बन सकता है जिसे कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, डाइजीनेस हो सकता है, डायरिया हो सकता है, मतलब दस्त बोला जाता है, जितना खा रहे हैं पूरा का पूरा बाहर निकल गया, दिन भर में 4-5 बार जा चुके हैं स्टूल पास करने, तो ये होता है डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, डाइजीनेस। तो ये कुछ इनके साइड इफेक्ट भी देखे जाते हैं। समझ गए। तो ये बातें हो गई रेनिटिडिन के बारे में। चलिए अब बात करने जा रहे हैं, मान लीजिए प्रेगनेंसी के केसेस में अगर मान लीजिए किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया है, पेट में कब्ज बन गया है, तब कौन कौन से सेफ मेडिसिन होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसमें देखिए आता है एक लेक्सोबेरॉन। ये एक ऐसा होता है जिसका इस्तेमाल कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए किया जाता है। समझ गए। क्या नाम होता है इसका? लेक्सोबेरॉन। समझ गए आप लोग। जिसका नाम होता है सोडियम पिको सल्फेट। ये कॉन्स्टिपेशन में इस्तेमाल किया जाता है। अगर मान लीजिए किसी के पेट में कब्ज बन गया है, पेट सही से साफ नहीं हो रहा है, तो वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सेफ मेडिसिन होता है। समझ गए। इसी के साथ हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ एलर्जी की मेडिसिन। अगर मान लीजिए किसी को एलर्जी हो जाता है तो एलर्जी को ठीक करने के लिए हम लोग एंटी एलर्जिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। तो कौन कौन से सेफ मेडिसिन होते हैं एंटी एलर्जिक के? जैसे कि एविल हो गया और फेनरग्रेन हो गया। ये दोनों मेडिसिन सेफ होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है प्रेगनेंसी में। समझ गए आप लोग। तो चलिए इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि एविल हो गया। एविल एक ब्रांड नेम होता है जिसका ड्रग या फिर कह सकते हैं कंपोजिशन नेम वो होता है फिनेरामाइन मेल्टेड टैबलेट। ये कहीं अलग से नहीं लिखा गया है। ये एविल जो है ये इनका ब्रांड नेम है, फिनेरामाइन मेल्टेड टैबलेट। ये इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन होता है। समझ गए। ये 25 mg का होता है जिसका इस्तेमाल दिन भर में 2 बार किया जा सकता है। ये एंटी एलर्जिक मेडिसिन होता है। एलर्जी को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर मान लीजिए एविल जो मेडिसिन है ये अपना कोई साइड इफेक्ट दिखाता है तो डायरिया हो सकता है, डाइजेनेस का मतलब होता है चक्कर आना, चक्कर आ सकता है, स्टमक पेन मतलब पेट में दर्द हो सकता है, नोजिया एंड वोमिटिंग मतलब जी मचलाना, उल्टी होना, ये भी कुछ लक्षण देखे जा सकते हैं। समझ गए आप लोग। तो आई होप आप लोगों को ये बात भी समझ में आया होगा। कुछ और मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं। 2 ही बताए ना एंटी एलर्जिक मेडिसिन में, एक एविल बताए हैं, दूसरा बताए हैं आप लोगों को फेनरग्रान जो कि प्रोमेथर्जिन होता है। क्या होता है? प्रोमेथर्जिन होता है। तो ये 2 मेडिसिन आपको बताए हैं एंटी एलर्जिक में। आप लोगों को एंटी एलर्जिक मेडिसिन में आप लोगों को 2 सेफ मेडिसिन बताएं। एक होता है एविल,
दूसरा बताए हैं जो ये बताने जा रहे हैं आप लोगों को, प्रोमेथर्जिन। ये क्या होता है? ये हमारा 10 mg का होता है। कितने mg का होता है? 10 mg का होता है। यहाँ पर IP जो लिखा गया है मतलब ये दवा इंडियन फार्माकोपिया का है। आप मेडिकल के छात्र हैं, आप लोगों को हर एक बात जानना चाहिए, समझ गए? ये जो नीचे साइड में लिखा गया है यहाँ पर, और जो यहाँ पर भी देख सकते हैं ये दिया गया है, ये कंपनी का नाम लिखा रहता है। जैसे सिप्ला कंपनी के द्वारा बनाया गया है, सन फार्मा के द्वारा बनाया गया है, उसी तरीके से ये है एबोट, ये इसके द्वारा बनाया गया है दवा, ये लिखा गया है। इससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, समझ गए आप लोग? तो ये होता है, ये 10 mg का होता है, जिसका इस्तेमाल दिन भर में 2 बार किया जा सकता है, एक सुबह एक शाम। अगर मान लीजिए ये दवा कोई साइड इफेक्ट दिखाता है तो ज़्यादा कुछ खास साइड इफेक्ट नहीं दिखाएगा भाई। डाइजीनेस मतलब डायरिया हो सकता है, मतलब दस्त होना, या फिर चक्कर आ सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, जी मचलाना, उल्टी होना, ये कुछ इनके साइड इफेक्ट कॉमनली देखे जाते हैं, समझ गए आप लोग? चलिए अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे सेफ मेडिसिन होते हैं जिसका इस्तेमाल अगर मान लीजिए किसी का जी मचला रहा है, उल्टी हो रहा है, तो उस केसेस में कौन कौन से सेफ मेडिसिन होता है प्रेगनेंसी में जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो पहला जो होता है वो होता है स्टेमेटिल MD, दूसरा होता है ओनसेट जिसे हम लोग ओंडेनसेट्रान के नाम से जानते हैं, समझ गए? तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल भी कर लेते हैं, थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। जैसे कि स्टेमेटिल MD हो गया, ये इनका नाम होता है, ठीक। अगर इनके डोज के बारे में बात करें तो बहुत ही लो डोज इस्तेमाल किया जाता है, 5 mg का होता है। दिन भर में BD इस्तेमाल करना है, दिन भर में एक बार सुबह एक बार शाम कर सकते हैं, समझ गए? अगर बात करें इनके साइड इफेक्ट की तो ये क्या कर सकता है? डायरिया हो सकता है, डाइजीनेस मतलब दस्त हो सकता है, चक्कर आ सकता है, और ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है। क्या कर सकता है? कम कर सकता है। हाइपो लिखा गया है तो मतलब कम, और अगर यहीं पर हाइपर लिखा होता है तो हाइपर का मतलब ज़्यादा, हाइपर टेंशन का मतलब होता है ज़्यादा, HYPER। हाइपर टेंशन अगर कहीं लिखा गया है दोस्तों तो इसका मतलब होता है ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाना, और हाइपोटेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर लो हो जाना। तो इसकी वजह से कभी कभी ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है, समझ गए? ये मेडिसिन के बारे में आपको बता रहे हैं। किस मेडिसिन के बारे में बता रहे हैं? ये अगर मान लीजिए किसी को जी मचला रहा है, उल्टी हो रहा है, तो उस केसेस में बता रहे हैं आप लोगों को स्टेमिल MD, ओनसेट। तो ये दोनों को एक एक करके सिंगल बता रहा हूँ, थोड़ा सा डिटेल। जैसे कि स्टेमेटिल MD के बारे में बताए हैं, 5 mg का लीजिए दिन भर में 2 बार, समझ गए? इनके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं वो भी आप लोगों को बता दिए हैं। फिर आगे आप लोगों को बता रहे हैं ओनसेट के बारे में, जो कि ओंडेनसेट्रान के नाम से फेमस होता है। ये 8 mg का लेना चाहिए, जिसका इस्तेमाल किया जाता है अगर मान लीजिए किसी को उल्टी हो रहा है, जी मचला रहा है, पोस्ट ऑपरेटिव हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान, तो उस केसेस में हम लोग ओनसेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ये 8 mg का होता है। अगर मान लीजिए कोई साइड इफेक्ट दिखाता है तो डायरिया हो सकता है, मतलब दस्त हो सकता है, और डाइजीनेस मतलब चक्कर आ सकता है, तो ये इनके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, समझ गए आप लोग? तो चलिए इसी के साथ कुछ और भी मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, तो कौन कौन से सेफ मेडिसिन होते हैं जिसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेगनेंसी में? ब्लड प्रेशर अगर हाई हो गया है तो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। एक होता है एटेनोलॉल और दूसरा होता है एल्डोमेट। ये कुछ मेडिसिन होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है ब्लड प्रेशर हाई होने पर, जो कि सेफ मेडिसिन होते हैं जिसका यूज किया जाता है इन प्रेगनेंसी में, समझ गए आप लोग? अगर इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानना चाहते हैं तो डिटेल भी जान सकते हैं। एटेनोलॉल के बारे में, एटेनोलॉल जो होता है इसका जो ब्रांड नेम होता है वो होता है हाइप्रस 50। क्या होता है? हाइप्रस 50, मतलब 50 mg का ये मेडिसिन है। और यहीं से आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। हाइप्रस 50 इसका मेडिसिन का नाम है। कंपोजिशन की बात करें तो एटेनोलॉल टैबलेट होता है, ये 50 mg का होता है, ये इंडियन फार्माकोपिया का होता है, ये दवा सिप्ला कंपनी के द्वारा बनाया गया है। अब इसमें से कोई ऐसा चीज़ रह गया है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है? आप मेडिकल के छात्र हैं, आपको इनके बारे में हर एक चीज़ के बारे में पता रहना चाहिए। तो इसमें अभी तक कोई ऐसा चीज़ नहीं है। अगर मान लीजिए IPVP नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पर जल्दी से रिवीजन के तौर पर आपको बता देता हूँ, और जिन्हें पता है वो वीडियो को भगा सकते हैं। फार्माकोपिया जो होता है ये 3 कैटेगरी के होते हैं लगभग में देखा जाता है, जैसे कि IP हो गया, BP हो गया और USP हो गया। तो अगर किसी दवाओं के नाम के बगल में IP लिखा गया है तो मतलब समझ जाइएगा कि वो दवा इंडियन फार्माकोपिया का है। वहीं मान लीजिए ब्रिटिश BP कहीं लिखा गया है किसी दवा के नाम के बगल में, तो वो क्या है? ब्रिटिश फार्माकोपिया का मेडिसिन है। वहीं मान लीजिए किसी दवाओं के नाम के बगल में USP लिखा गया है तो इसका मतलब होता है कि ये दवा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का होता है। तो IPVP USP का मतलब कुछ खास वैसा नहीं होता है कि ये BP लिखा गया है तो ब्लड प्रेशर का दवा होगा, कुछ नहीं। IP लिखा गया है तो इंडियन फार्माकोपिया, BP लिखा गया है तो ब्रिटिश फार्माकोपिया, और USP लिखा गया है तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा रहता है। अब इसमें कुछ ऐसा चीज़ नहीं रह गया जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, समझ गए? तो इस दवा का
जो होता है साइड इफेक्ट वो भी जान लीजिए। डोज जान गए कि नहीं? ये 50 mg का होता है, दिन भर में इसका इस्तेमाल 2 बार किया जाता है। ठीक, हम लोग आपको बता रहे हैं किसके बारे में, ये कौन सा मेडिसिन होता है, ये आपको बता रहे हैं। अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो एक एटेनोलोल होता है, एक एल्डोमेट होता है। तो एटेनोलोल के बारे में भी डिटेलिंग बता रहे हैं और कुछ अलग से नहीं बता रहे हैं, यही बता रहे हैं कि जो एटेनोलोल मेडिसिन है जिसका नाम है हाइप्रेस, ठीक, ये 50 mg का होता है, दिन भर में 2 बार इसको लिया जा सकता है। ठीक, अगर साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो क्या हो सकता है? ब्लर वर्जन, मतलब थोड़ा बहुत धुंधला दिखाई दे सकता है, चक्कर आ सकता है, जी मचलाना, उल्टी होना, ये कुछ इनके साइड इफेक्ट दिखाई दे सकते हैं। समझ गए? इसी के साथ हम लोग अगला मेडिसिन के बारे में बात करें जो कि ये भी इस्तेमाल किया जाता है ब्लड प्रेशर हाई होने पर, जिसका नाम होता है एल्डोमेट। ठीक, जो कि मेथिल डोपा इसका नाम होता है, जो कि 250 mg का होता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है हाइपरटेंशन में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर ये दवा मान लीजिए कोई अपना साइड इफेक्ट दिखाता है तो डाइजीनेस हो सकता है, मतलब चक्कर आ सकता है, नोजिया हो सकता है, मतलब जी मचला सकता है, उल्टी हो सकता है, और कभी कभी ये ब्लड प्रेशर को भी लो कर देता है। समझ गए? तो ये कुछ इनके साइड इफेक्ट होते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं कुछ अगले मेडिसिन के बारे में। मान लीजिए अगर किसी को प्रेगनेंसी में एब्डोमिनल पेन हो रहा है, मतलब पेट में दर्द हो रहा है, तब कौन से मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है? कौन सेफ मेडिसिन होते हैं जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं? तो वो होता है स्पाडिक्स। स्पाडिक्स मेडिसिन होता है, समझ गए आप लोग, जिसका इस्तेमाल किया जाता है। स्पाडिक्स के बारे में अगर आप लोग थोड़ा सा डिटेल जानना चाहते हैं तो स्पाडिक्स इसका ब्रांड नेम होता है, जिसका कंपोजिशन होता है वो होता है फ्लोरोग्लूसिनोल हाइड्रेट। इसका इस्तेमाल किया जाता है बाइलरी स्पैम हो गया, किडनी पेन हो रहा है, अपेंडिक्स किसी को हो गया है, स्टमक पेन, मतलब पेट में किसी वजह से दर्द हो रहा है, कोई एक कारण तो नहीं ना होता है, किसी भी वजह से मान लीजिए पेट में दर्द हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है इस मेडिसिन का। अगर मान लीजिए स्पेडिक्स मेडिसिन कोई अपना साइड इफेक्ट दिखाता है तो डाइजीनेस हो सकता है, मतलब चक्कर आ सकता है, दस्त हो सकता है जिसे डायरिया बोला जाता है, नाउजिया का मतलब होता है जी मचला सकता है, वोमिटिंग का मतलब होता है उल्टी होना। तो ये कुछ इनके साइड इफेक्ट भी देखे जाते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं स्पेडिक्स टैबलेट के बारे में, समझ गए आप लोग? तो चलिए आगे बात करने जा रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी को प्रेगनेंसी में कॉमन कोल्ड हो गया है, मतलब सर्दी जुकाम हो गया है, तब कौन सा सेफ मेडिसिन होता है जिसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? तो एक होता है पेनाडोल सीएफ, दूसरा होता है कोल्डेन। ये सेफ मेडिसिन होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। समझ गए आप लोग? वैसे कोई भी दवा अपने से नहीं इस्तेमाल करना है, ये वीडियो जो है आपके नॉलेज के लिए है। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। आप मेडिकल के छात्र हैं, आपकी नॉलेज को इंक्रीज करना हमारा काम है, इसीलिए ये सारे वीडियो बनाए जाते हैं। चलिए कॉमन कोल्ड में जो 2 मेडिसिन बताए हैं वो बात कर लेते हैं। जैसे कि पेनाडोल सीएफ हो गया, इसमें क्या क्या चीज़ें पाए जाते हैं कंपोजिशन? तो इसमें पाया जाता है पैरासीटामॉल और फेनिलेप्रिन HCl हाइड्रोक्लोराइड, ये पाया जाता है। ये जो होता है इनका यूज क्या होता है? जैसे मान लीजिए किसी को सर्दी जुकाम हो गया है, कॉमन कोल्ड हो गया है, अपर रेस्पिरेटरी में इन्फेक्शन हो गया है, प्लस बुखार भी हो गया है, चेस्ट में कफ हो गया है, सर में दर्द हो रहा है जिसे हेडेक बोला जाता है, ये सारे प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए पेनाडोल मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। और इस दवा के ऊपर सीधा सीधा यहाँ पर लिखा रहता है कोल्ड फ्लू। इसी से ही आप लोग समझ जाएंगे ये सर्दी जुकाम बुखार में इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए? कोल्ड फ्लू से ही आप लोग समझ जाएंगे। अगर मान लीजिए ये दवा अपना कोई साइड इफेक्ट दिखाता है तो डाइजीनेस, मतलब चक्कर आ सकता है, न्यूरोनस हो सकता है, सोने में दिक्कत हो सकता है। मान लीजिए नाकों का अगर जाम हो जाता है तो क्या होगा? सोने में दिक्कत भी हो जाएगा। देखते हैं ना, जब कभी कभी कॉमन कोल्ड हो जाता है, सर्दी उर्दी हो जाता है तो नाक एकदम जाम हो जाता है, तो नाक जाम हो जाएगा तो सांस लेने में भी दिक्कत होने लगता है, तो स्लीपिंग प्रॉब्लम होने का साइड इफेक्ट देखा जाता है। ये भी कुछ इनके साइड इफेक्ट होते हैं जो कि इस मेडिसिन का देखा जाता है, ये नाक को जाम कर देता है। समझ गए आप लोग? तो चलिए आगे बात करने जा रहे हैं कोल्डीन के बारे में। कोल्डीन एक ऐसा मेडिसिन होता है जिसका इस्तेमाल अगर मान लीजिए सर्दी हो गया है, जुकाम हो गया है, कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, बुखार हो गया, नाक एकदम बह रहा है, तो उन सारी चीज़ों में कोल्डीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक प्रकार का टैबलेट होता है जो कि सर्दी जुकाम बुखार को ठीक करने का काम करता है। समझ गए आप लोग? ये होता है अगर ये कोई साइड इफेक्ट दिखाता है तो स्टमक को अपसेट कर सकता है, चक्कर आ सकता है, डाइजीनेस हो सकता है, ठीक, नाउजिया का मतलब होता है जी मचलाना, डाइजीनेस हो सकता है, चक्कर आ सकता है, तो ये कुछ दिक्कतें देखा जा सकता है। अगर बात करें यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा जूम करेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, फीवर हो गया, ये सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका किया जाता है? कोल्डीन का किया जाता है। ठीक, तो ये भी सेफ मेडिसिन होता है। इसी के साथ हम लोग अगर अगले मेडिसिन के बारे में बात करें जो कि ये एंटी मलेरियल मेडिसिन, ये भी सेफ मेडिसिन होता है। एंटी मलेरियल मेडिसिन में कौन सा सेफ मेडिसिन होता है? जिसका नाम होता है बैसोक्यून। ठीक,
तो इनके बारे में भी अगर थोड़ा सा डिटेल जानना चाहते हैं तो वो भी आप लोग जान सकते हैं बेसोक्यून के बारे में, जिसका इस्तेमाल किया जाता है मलेरिया को ठीक करने के लिए। यह 150 mg का होता है। अगर इसका इस्तेमाल करना है तो दिन भर में 1 से 2 बार किया जाता है पेशेंट के हालत को देखते हुए। अगर मान लीजिए ये दवा अपना कोई साइड इफेक्ट दिखाता है तो एब्डोमिनल पेन हो सकता है, मतलब पेट में दर्द हो सकता है। माउथ सूखा सूखा हो सकता है, जिसे ड्राई माउथ बोलते हैं। डाइजीनेस हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, स्टमक अपसेट बोलते हैं जिसे, ठीक। जैसे माइंड अपसेट होते हैं कि मेरा माइंड अपसेट है, अभी मुझसे बात मत करो, मतलब दिमाग मेरा अभी खराब है, हमसे बात मत करो। उसी तरह से होता है स्टमक अपसेट, मतलब पेट भी खराब हो सकता है। समझ गए आप लोग? तो ये होता है बेसोक्यून। जो दूसरा आगे हम बात करने जा रहे हैं ब्लीडिंग कंट्रोल। अगर मान लीजिए किसी को ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए कौन सा सेफ मेडिसिन होता है जिसका प्रेगनेंसी में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वो होता है ट्रांसमिन, जिसका कंपोजिशन होता है ट्रांसएमिक एसिड। समझ गए आप लोग? तो अगर मान लीजिए ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए? इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल किया जाता है कब? आफ्टर बेबी डिलीवरी के बाद बात कर सकते हैं, जब बेबी का डिलीवरी होता है उसके बाद कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तब कर सकते हैं। मान लीजिए ये अपना कोई साइड इफेक्ट दिखाता है मेडिसिन जो होता है ट्रांसमिन, तो माउथ सूखा कर देता है, मतलब ड्राई माउथ हो सकता है। जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, बहुत ज़्यादा ब्लड का क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग जब होने लगता है और इस दवा को खा लेते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है वो भी कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये इनके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जो कि 250 mg से 500 mg तक होते हैं, जिनका इस्तेमाल दिन भर में 1 से 2 बार किया जा सकता है पेशेंट के हालत को देखते हुए। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पूरा का पूरा समझ में आया होगा। आज का वीडियो कैसा लगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं तो दबा लीजिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सीधा होम पेज पे ही मिल जाए, इधर उधर कहीं पर खोजने की आवश्यकता ना पड़े। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।